कमिश्नर के बाद एक और बड़ा इस्तीफ़ा, जस्टिस ने निज़ाम से बगावत का ऐलान कर दिया। बुशरा बीबी के हवाले से तशवीशनाक खबरें, इस पे बात करते हैं नाज़रीन इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जो इंसाफ का निज़ाम है, निज़ाम अदल जिसे बोलते हैं, वो उसकी किस तरह से इस वक्त किस रुख पर जा रहा है। क्या इस निज़ाम में रहने वाले, निज़ाम इस इंसाफ जो है वो मुहैया करने वाले, जो जिन्हें मनसब कहा जाता है, क्या वो इस निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं हैं। इस्तीफ़े आ रहे हैं, बड़े इस्तीफ़े हैं, इस्तीफ़ों की लाइन लग चुकी है। उस पर बात करते हैं। ये तो 2 इस्तीफ़ों का जिक्र किया है, इसके अलावा और कितने इस्तीफ़े हैं और वो क्यों हैं, और बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है वो उस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं, वो इस वक्त उन्हें शदीद जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। उनको खुराक के हवाले से कहा जाता है कि उनको जहर खुराकी जो है उसकी हो रही है, और उन्हें जो खाना दिया जाता है वो शिकायत करती हैं कि खाना खाने के बाद शदीद उनमें मिर्चें होती हैं, गले को खराश होती है और इसके बाद उनकी तबीयत ख़राब रहती है। ये मामला कई काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। उनको मेडिकल सहूलतें जो दी गई हैं, डॉक्टर जो है हर घंटे बाद कहते हैं उनका मुआयना करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, मगर कहते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीनें ही नहीं चलती, तो ब्लड प्रेशर कैसा काम करता है। फिर इसके अलावा उनकी जो उनकी चेकअप के लिए जो टीम तश्कील दी गई है वो जूनियर डॉक्टर्स की है। वो कहती हैं कि मुझे अपने जो इनका शौकत खानम हस्पताल है वहाँ से चेकअप करवाया जाए, वहाँ से इलाज करवाया जाए, मगर उनकी ये कोई भी सुनवाई नहीं होती। दूसरा, वो कहती है मुझे अदालत में क्यों, जेल में क्यों नहीं मुंतकिल करते, अडयाला जेल में मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, वो उनकी सुनवाई नहीं होती। सुना है कि इमरान खान साहब को भी शायद लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसकी बैकग्राउंड है, उसमें आपसे बाद में बात करूँगा अगली वीडियो में। ये तो जी बुशरा बीबी के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान जो किसी भी हथकंडे से नहीं टूटा, शायद वो इनको टॉर्चर करने के हवाले से इनको तोड़ा जा सके। उनकी ये रिक्वेस्ट, उनकी दरख्वास्तें अदालतों में पड़ी हैं कि उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। जो कप्तान से हमारा आइन भी ये कहता है कि हफ्ते में एक बार बीवी जो है वो फैमिली जो है वो मिल सकती है, मगर वो भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब इसके बाद जो बड़ी जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है जी, वो ये है, पेशरफ्त कहें, सनहा कहें, पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती कहें, वो ये है कि इस्तीफ़ों का एक सिलसिला जारी हो चुका है। इस्तीफ़े जो हैं, पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उस इस्तीफ़े के हवाले से काफ़ी इस वक्त ले दे हो रही है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके हक़ाइक़ अभी मंजर आम पर नहीं आए और वो कहाँ है ये भी किसी को मालूम नहीं। मगर उन्होंने इस सिस्टम पर एक सवालिया निशान उठाया जो इस वक्त हलचल पाकिस्तान में मची हुई है सियासी हालात में। वो यही है कि उन्होंने जो इंतखाबात हुए हैं उन्होंने वही कुछ कहा जो सियासी पार्टियों ने कहा। कहा जाता है कि वो कमिश्नर जो हैं वो हमज़ा शहबाज जो हैं उनके भी काफ़ी करीबी हैं। वो उन्होंने नवाज़ लीग में जो है उस दौर में भी काम किया हुआ है और फिर पीटीआई के दौर में भी काम किया हुआ है, और इस तरह उनके मुख्तलिफ जो हैं अदवार में वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं और बड़े कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। उन्होंने बड़े तरक्याती काम किए हैं और अभी आके उन्होंने, हालांकि मार्च में उन्होंने रिटायर भी हो जाना है, उसके पहले उन्होंने कोई अमेरिकन वीज़ा जो है उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ था, शायद लग भी चुका था, शेंगन वीज़ा भी उनके पास मौजूद है। मगर ये जो उन्होंने कहा, इंकशाफ किया, ये उनके लिए बड़ी मुसीबत का बायस बना। ये तो हो गया एक तरफ। जस्टिस जो हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, मगर गुजरात से जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने अहदों से।
آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ معاونت کرتے ہیں، جو مختلف کیسز ہوتے ہیں اس سلسلے میں گورنمنٹ کے وہ نمائندہ ہوتے ہیں، مگر انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تشویشناک باتیں ہیں، معروضات کچھ بھی ہوں مگر یہ خوش آئند نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں جی بڑا استعفیٰ، بڑی عدالت سے بڑا استعفیٰ۔ لاہور ہائی کورٹ سے آنریبل جسٹس شاہد جمیل صاحب نے جو استعفیٰ دیا، انہوں نے آج وکلاء کے ساتھ خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں تھا، میں ویسے کیوں کہوں کہ مجھ پہ دباؤ تھا تو میں نے دباؤ سے ڈر کے استعفیٰ دے دیا، یا میں ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے والے، شدید دباؤ کا شکار ہونے والے جج ہو ہی نہیں سکتے، وہ منصف ہی نہیں ہو سکتے جو پریشر میں آ کر کوئی بات کرے یا کوئی اپنا ڈیسیجن لے۔ انہوں نے کہا اب یہ بات سننے والی ہے، یہ بڑا الارمنگ کنڈیشن ہے اس وقت، اور انہوں نے باقیوں سے بھی یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ شدید دباؤ کے ساتھ نہ ذہنی تناؤ کے نتیجے میں نے اس نظام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ہے۔ ناظرین یہ معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے اس نظام سے بغاوت کی ہے اور وہ واپس وکالت کا عہدہ جو ہے وکالت جو ہے انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے باقیوں کو بھی یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ مطمئن نہیں ہیں، جہاں آپ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے، جہاں آپ اپنے عہدے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح سے آپ الگ ہو جائیں، واپس آ جائیں وکالت میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں جسٹس کا عہدہ چھوڑ کر میں وکیل بن گیا ہوں، میں وکالت میرا جو بنیاد ہے میں وکالت کروں گا اور مجھے اس پہ فخر ہوگا۔ تو باقیوں کو بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جہاں جس نظام کے ساتھ آپ چل نہ سکیں، اپنے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکے اور سائلین کے ساتھ بھی آپ منصفی نہ کر سکے، جس نظام میں آپ کو مجبوراً کوئی کام کرنا پڑے، جس کے لیے آپ کو مجبور کیا جائے، اس نظام سے علیحدہ ہو جائیں، اس نظام سے بغاوت۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ میں نے اس نظام سے بغاوت کی ہے استعفیٰ دے کر، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اب یہ تو بات ہوگی ناظرین، مگر یہ بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے۔ یہ صرف پاکستان میں واقعہ ہوا ہے نا، اس کی گونج پوری دنیا میں، سب سے پہلے تو انڈیا سے آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے بعد پوری دنیا میں ہماری جو جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود موقع دیتے ہیں۔ اگر جسٹس جو ہے شاہد جمیل، ان کو موقع دیا جاتا، انصاف کرنے میں ان کے فری ہینڈ دیا جاتا، تو پھر یہ ان کا یہ کہنا نہ بنتا کہ میں نظام سے بغاوت کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، چند دن مزید بہت اہم ہیں۔ حکومتیں تشکیل پانے کا عمل جو ہے یک طرفہ جو اس وقت ایوان ہوں گے، اس میں ایک پارٹی نہیں ہوگی، اور آدھا ایوان جو ہے وہ قانون سازیاں بھی کرے گا، وہ عوام کی قسمت کے بھی فیصلے کرے گا۔ یہی سب سے بڑا کوسچن مارک ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔